वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा लूप्स के बारे में कि लूप्स किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप क्यों यूज़ करते हैं और ये होते क्या हैं और किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं और लूप की टाइप्स कितनी हैं और कौन सी टाइप को आपने किस जगह पे यूज़ करना है। अगर तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बेल आइकन नज़र आएगा, उसको क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स और उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और अगर आपने जावा की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप जावा का पूरा कोर्स इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स क्रिएट प्रोजेक्ट ऑन इंटेलिजे। मैं इंटेलिजे पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ। न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नेम रख लेते हैं हम लूप्स इन जावा फिनिश। मैं इसी विंडो पे इसको क्रिएट कर लेता हूँ। और अगर आप लैपटॉप वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको चाहिए कि आप यहाँ पे फाइल में आकर इसकी सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में आपको अपीयरेंस नज़र आएगा। अपीयरेंस में डिफरेंट तरह के थीम्स हैं। यहाँ पे आपको डार्कोला नज़र आ रहा है, इसको आप अप्लाई करें ये आपको ब्लैक कलर का थीम नज़र आएगा। जो मैं लाइक करता हूँ वो हाई कंट्रास्ट यूज़ करता हूँ मैं, इसको आप अप्लाई करें और इसको आप यूज़ कर लें। इससे आपकी आइज़ के ऊपर इफ़ेक्ट कम से कम पड़ेगा। गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक ड्राइवर क्लास बनाता हूँ। सोर्स के फोल्डर में राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, और मैं इस क्लास का नाम रख देता हूँ ड्राइवर क्लास। जैसा कि यहाँ पे आपको अब ड्राइवर क्लास दिखाई दे रही है। मैं इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन PSVM आप लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके लिए मेन फंक्शन क्रिएट कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वाई लूप आए क्यों लूप्स को यूज़ करना ज़रूरी है और क्या फ़ायदा है लूप्स का और लूप्स होते क्या बेसिकली। अगर आपको प्रोग्रामिंग के अंदर सेम स्टेटमेंट्स मल्टीपल जगहों पे नज़र आए, जिस तरह मैं कहता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, मैं यहाँ पे कंट्रोल D करके इसकी तकरीबन लगभग मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉपीज़ मैंने क्रिएट की हैं इस लाइन की। लेट्स सपोज मान लीजिए ये कोई किसी किस्म की स्टेटमेंट है। अब किसी एक स्टेटमेंट में अगर आप चेंज करते हैं वो चेंज आपको सारी जगहों पे करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे हेलो का ये ई जो है इसको चेंज करना है और आप इसकी जगह पे ए लिखना चाहते हैं तो आपको सारी जगहों पे ये ए लिखना पड़ेगा। एक तो ये इसमें प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जब ये कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, बाइट कोड में जब कन्वर्ट होगा तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस और जितने ज़्यादा इसमें करैक्टर होंगे और जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी, बाइट कोड भी उसके हिसाब से उतने ज़्यादा, जिस तरह कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे ये 431 करैक्टर्स ये आपको नीचे नज़र आ रहा है। इसके अगेंस्ट बाइट कोड भी इतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा। इसके लिए फिर इंट्रोड्यूस करवाए गए लूप्स का मतलब क्या होता है कि आपने ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेड इनको आप ख़त्म कर दें और ये जो एक लाइन है ना ये वाली आपने इसको बार बार रिपीट करवाना है। और कितनी दफ़ा रिपीट करवाना है? 10 दफ़ा रिपीट करवाना है। अब मैं ये लूप आपके साथ जो शेयर करने लगा हूँ इसमें आपको ये पता है कि आपने कितनी दफ़ा लूप को चलाना, मीन्स हाउ मैनी टाइम्स लूप विल बी आइट्रेट। आपको लूप की आइट्रेशंस का पता है कि यार ये जो लाइन नंबर 5 है ये मैंने 10 दफ़ा रिपीट करनी है। आप क्या करेंगे, आप एक स्टार्टिंग नंबर डिसाइड कर लेंगे। स्टार्टिंग नंबर लेट सपोज मैंने डिसाइड कर लिया 1 स्टार्टिंग नंबर, इसको मैं कमेंट में लिख लेता हूँ 1 मैंने स्टार्टिंग नंबर डिसाइड कर लिया। मैंने कहा 10 दफ़ा मैंने चलाना है और अगर इस 1 में मैं काउंट करता जाऊँ मीन्स 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये काउंटिंग बनती है 1 से 10 तक। मुझे पता लग गया कि यार ये 10 जो है ना नंबर ये मेरा आखिरी नंबर है। और आप देखें हर दफ़ा नंबर में मैं कितना ऐड कर रहा हूँ। 1 से 2 में जब आया हूँ तो 1 ऐड किया, 2 से 3 में आया हूँ 1 ऐड किया, 3 से 4 में आया हूँ 1 ऐड किया, तो मैं 1 ऐड करता जा रहा हूँ।
सो बेसिकली आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपको स्टार्ट पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए यार मैंने कितना इंक्रीमेंट करना है, मैंने कितना इसमें ऐड करना है, और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मैंने इस नंबर को एंड कहाँ पे करना है। सो इसके लिए हम जो लूप यूज़ करेंगे वो लूप है फोर लूप। फोर आपसे तीन चीज़ें मांगेगा। एक आपसे ये स्टेटमेंट मांगेगा जिसमें आप एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाओगे। सो वेरिएबल लूप में इस वेरिएबल का नाम आई इसलिए रखा जाता है, आई मीन्स आइट्रेशन। सो मैं इसको 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, सेमीकोलन, ये एक स्टेटमेंट होगी। अब ये आपसे दूसरी स्टेटमेंट मांगेगा कि यार इसको रोकना कहाँ पे है, जब जब तक ये आई छोटा या बराबर है किसके, 10 के। सो ये देखें मैंने कहा आई लेस देन इक्वल टू 10, तो तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए। और मैं इस जगह पे कहता हूँ आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स की अगर वीडियो आपने मेरी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो ये यूनिटी ऑपरेटर है प्लस प्लस, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और मैं यहाँ पे ये ब्रेसेस यूज़ कर लेता हूँ। सो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक लूप लगाया है। इस लूप के अंदर तीन आपको स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं। एक तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, एक एंडिंग स्टेटमेंट है 10, और एक हमारे पास है कि हमने 10 तक जाना कैसे है। अब आप यहाँ पे ये गौर करें, सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, आई इज इक्वल टू 1। उसके बाद ये 1 चेक होगा कि 1 10 से छोटा है या बराबर है। तो 10 से छोटा है ये, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। इसके ट्रू होने पे ये लूप के अंदर वाली जो चीज़ है, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ये चलनी है। लेट सपोज यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी तो वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स चलेंगी। इसी तरह उसके बाद फिर आई प्लस प्लस होकर 2 होगा, और वो 2 चेक होगा 10 के साथ कि 2 छोटा है 10 से या 10 से बड़ा है या 10 के इक्वल है। सो अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये लाइन नंबर 8 जो है ये बार बार चले। सो क्यों ना हम एक काम करें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आइट्रेशन नंबर, और मैं यहाँ पे प्लस इसमें कनकैटिनेट करवा देता हूँ ये आई की वैल्यू, ताकि मुझे पता चल सके कि आई की क्या क्या वैल्यू आ रही है। सो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको फर्स्ट टाइम रन करता हूँ और देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। इसकी आउटपुट आनी चाहिए आइट्रेशन नंबर 1, आइट्रेशन नंबर 2, आइट्रेशन नंबर 3 और आइट्रेशन अप टू 10। जैसा कि आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आइट्रेशन 1 2 3 4 5 6 और ये आपको 10 नज़र आ रही है। ये मिलियन भी हो सकती है, ये बिलियन भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपने इन स्टेटमेंट्स को कितनी दफ़ा रिपीट करना है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास, बहुत आसान सी एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास मैं कहता हूँ 1 से लेकर मेरे पास 100 तक नंबर्स हैं, और मैंने इनमें से चेक करना है कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि इवन नंबर है, मैंने सिर्फ वो डिस्प्ले करने हैं। तो मेरी लूप की आखिरी कंडीशन क्या बन जाएगी, ये 100। और मैं इस जगह पे क्या यूज़ कर लूँगा, इफ़ एल्स यूज़ कर लूँगा। तो मैं बोलूँगा इफ़ आई का अगर मोड लें 2 के साथ, और अगर ये बराबर आता है 0 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर इवन है। सो मैं इसको चलाता हूँ, ये मुझे 1 से 100 तक नंबर्स बताएगा जो भी इवन नंबर होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे आपको इवन नंबर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह एक छोटी सी मिसाल और लेता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज आप चाहते हैं कि जो ओड नंबर हैं उन सब का सम प्रिंट होना चाहिए। सो आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएं, इंट सम इज इक्वल टू 0। सम आपने एक वेरिएबल बनाया, आप इधर आपने कहा यार इफ़ में तो तब चल रहा है ना जब नंबर इवन है। सो मैं ओड के केस में क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो मेरा सम का वेरिएबल है, इस सम के वेरिएबल में हर दफ़ा क्या प्लस हो जाए, ये आई। सो जब भी ओड हुआ करेगा नंबर आई, तो ये एल्स में आया करेगा, और एल्स में आके वो नंबर को ऐड कर दिया करेगा। सो मैं यहाँ पे जैसे ही लूप से बाहर आता हूँ, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर लूँगा सम इज इक्वल टू आई, सम इज इक्वल टू सम नोट आई। सो मैंने इसको चलाया, सो लास्ट में मेरे पास सम आना चाहिए ऑड नंबर्स का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास सम आ रहा है 2500। सो जब भी आपके पास, आपको पता हो कि यार मैंने इस लूप को कितनी दफ़ा चलाना है, तब आपने यूज़ करना है फोर लूप। अब लूप की दूसरी किस्म की तरफ मैं आता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ तक, लाइन नंबर 17 तक। और अब मैं लूप की दूसरी तरफ आ रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यार मुझे नहीं पता कि लूप ने कितनी दफ़ा चलना है,
मैं लूप को यूज़र डिफाइंड रखना चाहता हूँ कि यूज़र जब जब तक यूज़र करता जाता है, जिस तरह की कोई गेम है लेट सपोज, जब तक यूज़र गेम खेलता जा रहा है वो बार बार उसको गेम खिलवाते जाओ, और जैसे ही यूज़र एंड पे कहता है कि मैंने अब नई गेम खेलनी, तो गेम से एग्जिट उसको करवा दो। सो लेट सपोज मैं यूज़र से पूछना चाहता हूँ कि यार आप दोबारा इसको खेलना चाहते हो चीज़ को या नहीं खेलना चाहते। आप मान लें कि यहाँ पे कोई कोड है आपके पास, मैं यहाँ पे एस आउट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेम ऑफ कोड ऑफ लेट सपोज कोई मिनी गेम है, उसका कोड है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। मैं इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ ये कंडीशन कि ये हमेशा चले, लेकिन हर दफ़ा ये यूज़र से पूछे कि यूज़र इसको प्ले करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो मैं इसको इनफाइनाइट लूप चलाऊंगा, इसको वाइल लूप कहते हैं। वाइल का मतलब ये जब तक ये अंदर वाली कंडीशन ये ट्रू रहेगी तब तक ये वाली चीज़ परफॉर्म होती जाएगी। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने लिखा है ट्रू। सो आप ये भी कर सकते हैं कि इस ट्रू की जगह पे आप यहाँ पर एक बुलियन फ्लैग बनाएं, बुलियन फ्लैग, और इसमें मैं कह देता हूँ इसको ट्रू। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लैग। अब देखें फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, ये बार बार ये इनफाइनाइट लूप है, ये इनफाइनाइट दफ़ा ये चलेगा अभी फ़िलहाल। सो मैं इसको इनफाइनाइट दफ़ा तो नहीं चलाना चाहता, मैं तो चाहता हूँ जब यूज़र कहे कि स्टॉप तब ये स्टॉप हो जाना चाहिए। सो मैं यहाँ पे मैं यूज़र को कह देता हूँ इस जगह पर, जब भी ये कोड चल जाएगा पूरा तो मैं यूज़र को इस जगह पे कहता हूँ कि प्लीज़ एंटर 0 टू स्टॉप, प्लीज़ एंटर 0 टू स्टॉप दिस कोड। लेट सपोज ये मैंने यूज़र से बोला। अब क्योंकि 0 इंटीजर है तो मुझे यहाँ पे एक इंटीजर बनाना पड़ेगा यूज़र की चॉइस के लिए, और मुझे साथ ही स्कैनर की क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि स्कैनर हम यूज़ करते हैं जब भी हमने यूज़र से कंसोल पे इनपुट लेनी होती है। सो सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पर मैंने इनपुट करवा लिया चॉइस इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। अब मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ कि इफ़ अगर तो चॉइस में डबल इक्वल टू 0 आया ना तो ये फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर दो। अब देखें जब जब ये बार बार चलेगा तो यूज़र से पूछा जाएगा 0 एंटर करो अगर आप स्टॉप करना चाहते हो। यूज़र 0 प्रेस करेगा तो ये फ्लैग की वैल्यू पहले ट्रू थी, बार बार चल रहा था, लेकिन अब जैसे ही 0 करेगा तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो जैसे ही फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी तो यहाँ पर लूप को कंडीशन फॉल्स मिलेगी और लूप की आइट्रेशन बंद होकर ख़त्म होकर एग्जिट हो जाएगी और लाइन नंबर 32 पे आप आ जाएंगे। और आप इस जगह पे यूज़र को मैसेज शो कर सकते हैं, गुड बाय मिस्टर के। सो लेट सपोज इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आती है। सो कहीं पर सेमी कॉलन का इशू है। सो लाइन नंबर 30 के एंड पे सेमी कॉलन नहीं था, मैंने मार्क किया। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोड ऑफ मिनी गेम ये चला है और आपसे पूछा जा रहा है स्टॉप तो नहीं करना, मैं कहता हूँ नहीं स्टॉप करना, 1 किया, दोबारा पूछ रहा है मैं कहता हूँ नहीं स्टॉप करना, फिर दोबारा करता है, मैं 0 प्रेस करता हूँ तो वो देखें यहाँ पे बोल रहा है गुड बाय मिस्टर के। तो ये आपने तब चलाना है जब भी आपको नहीं पता कि यूज़र ने इसको कितनी दफ़ा रन करना है, या जिस तरह आप बैंक का कोई एटीएम सिस्टम है, सो उस एटीएम सिस्टम के ऊपर हमें नहीं पता होता कि यूज़र ने कितनी दफ़ा ट्रांजैक्शंस करनी है। हो सकता है वो 10 दफ़ा अपना बैलेंस चेक कर रहा, हो सकता है कि वो बार बार ट्रांजैक्शन करने के बाद थोड़ी थोड़ी वो बार बार अपना बैलेंस भी चेक कर रहा हो। तो हमें यूज़र की मर्ज़ी से चलना, जब तक यूज़र नहीं कहता है एग्ज़िट तब तक हमें एग्ज़िट नहीं करवाना। तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं लूप की, और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड टाइप कौन सी है। सो थर्ड टाइप हमारे पास आती है डू वाइल लूप, डू और वाइल लूप। ये बिल्कुल वाइल लूप की तरह है, लेकिन देखें ये वाइल लूप के अंदर आपको दिख रहा होगा कि पहले कंडीशन है उसके बाद ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। सो इसमें थोड़ा सा रिवर्स है। रिवर्स से मुराद है कि इसमें पहले स्टेटमेंट्स चलेंगी उसके बाद कंडीशन चेक होगी ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो पहले स्टेटमेंट चलेंगे और बाद में कंडीशन चेक होगी, इसका मतलब है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो एक दफ़ा तो कम से कम ये सारा कोड चलेगा जो भी इसके अंदर लिखा होगा। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी ऑफ डू वाइल लूप।
ये मैंने लेट्स सपोज लिखा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे यूज़र से वही उसी तरह मैं यूज़र से एक चॉइस वेरिएबल लेता हूँ, और चॉइस वेरिएबल और साथ स्कैनर का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर मैं लाइन नंबर 37 पे पेस्ट करता हूँ इसको। यहाँ पे मैं यूज़र से पूछता हूँ कि यार आप दोबारा चलाना चाहते हो कोड को, डू यू वांट टू रन दिस कोड अगेन। सो 1 एंटर करो, अगर आप दोबारा करवाना चाहते हो, इसको दोबारा चलाना चाहते हो तो 1 एंटर करो। मैं यहाँ पे लिख दूंगा चॉइस डबल इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं चेक कर, यहाँ पर मैं इनपुट करवा लूँगा चॉइस इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम इस कोड का फ्लो देखें तो सबसे पहले एक इंटीजर चॉइस बन रहा है, उसके बाद इनपुट के लिए मैंने स्कैनर यूज़ किया है। डू वाइल के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी ऑफ डू वाइल जो कि बार बार चलेगी। फिर मैंने यहाँ पर एक इनपुट करवाई कि अगर कोड को दोबारा रन करना है तो 1 प्रेस करो। अब देखें मुझे किसी किस्म का इसमें इफ़ नहीं लगाना पड़ रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चॉइस अगर डबल इक्वल टू 1 के है तो ये दोबारा चलेगा, अदरवाइज़ ये दोबारा नहीं चलेगा। मैं इसी तरह यहाँ पे दोबारा फिर सी आउट कर लेता हूँ, मिस्टर के को गुड बाय करते हैं, और यहाँ इसको चलाते हैं, चेक करते हैं आउटपुट क्या आती है। आप देख सकते हैं अगर मैं 1 नहीं प्रेस करूँगा ये दोबारा नहीं चलेगा, और अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ, ये देखिए मैं आउटपुट के अंदर यहाँ पे इनपुट देता हूँ इसको 1, ये देखें वो दोबारा इसको परफॉर्म कर रहा है, लूप दोबारा चल रहा है। लेट्स सपोज आपने इन लूप्स को किसी ख़ास जगह पर रोकना हो, जिस तरह मैं अनकमेंट करता हूँ अपना फॉर लूप वाला कोड, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ यार ये 100 तक लूप चल रहा है, और मुझे चाहिए कि मैं रोकना चाहता हूँ इस लूप को कि जैसे ही मेरे पास 50 नंबर आ जाता है, या आई मेरे पास जैसे ही 50 होता है ना, या 49 होता है, या कोई ख़ास नंबर होता है, उसके बाद मैंने इस लूप को रन नहीं करना। उसके लिए आप एक कीवर्ड यूज़ करते हो लूप को रोकने के लिए, उस कीवर्ड का नाम है ब्रेक। ब्रेक इज़ यूज टू स्टॉप द आइट्रेशंस ऑफ लूप। मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़ अगर तो ये आई की वैल्यू 50 के बराबर है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रेक। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है आई डबल इक्वल टू 50 और मैंने लिख दिया ब्रेक। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ और आप देखेंगे कि इस दफ़ा ये सिर्फ 50 तक चला है लूप, उसके बाद नहीं ये चला। किसी ख़ास जगह पे आपने लूप को रोकना हो अगर, तो आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? आप कीवर्ड यूज़ करेंगे ब्रेक का। इसी तरह आपने अगर किसी लूप की कोई आइट्रेशन स्किप करनी है, लेट्स सपोज आप ब्रेक नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि अगर ये आई की वैल्यू 50 होती है तो मैं सिर्फ वो 50 वाला जो नंबर है ना उसके लिए इसको सारे को स्किप करना चाहता हूँ, और ये ऑटोमेटिकली ये लूप पूरा का पूरा ये आई प्लस प्लस पे आके अगली आइट्रेशन पे चला जाए और अगली आइट्रेशन चेक हो जाए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़ अगर तो मेरे पास आई डबल इक्वल टू 50 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू और ब्रेक में ये फ़र्क है कि ब्रेक पूरे लूप को ब्रेक कर देता, उसके बाद लूप नहीं चलता, लूप की कोई आइट्रेशन नहीं चलती। जबकि कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास आई 50 के इक्वल है, ये कंटिन्यू के बाद जितनी भी लाइंस ऑफ कोड आपने लिखी हैं ये नहीं चलेंगी, और कोड यहाँ पे आने के बाद दोबारा फिर ये आई प्लस प्लस पे जाएगा और आई प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट करेगा और अगला नंबर पे कंडीशन चेक होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो फिर लूप चलेगा। ये देखिएगा मैं इसको चलाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको वो 50 वाला जो नंबर है ना वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 48 के बाद आपको डायरेक्ट 52 नज़र आ रहा है। 50 वाला उसने स्किप कर दिया, मींस 50 के लिए ये वाला जो कोड था ये स्किप हो गया। आई होप सो कि आपको लूप की तीनों टाइप्स का पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा नेस्टेड लूप्स का, और मैं आपको बताऊंगा लेबल लूप्स का कि लेबल लूप्स हमें किस तरह हेल्प करते हैं रेपिटेशंस के अंदर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दीज वीडियोज़ और दिस प्ले लिस्ट विद अदर स्टूडेंट्स।